साहिबगंज में महिला दरोगा रूपा तिर की मौत मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है, जहां आदिवासी सुरक्षा परिषद ने पूरे राज्य में वर्चुअल धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार से सीबीआई की जांच की मांग की है। साहेबगंज में रूपा तिर्की नाम की महिला दरोगा जो थाना प्रभारी थी साहेबगंज महिला थाना की, उसका संदेशपात मौत हो जाती है और उसकी मौत पूरी तरह से संदेह के दृष्टिकोण में है। उसके परिवार वालों ने कई लोगों पर आरोप लगाया, बावजूद इसके राज्य सरकार या जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी ने भी और दोबारा पोस्टमार्टम कराने की बात मांग की है। तो सवाल यह उठता है कि इतने लोगों का आक्रोश है और संदेह में उसकी मृत्यु हुई है, सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी एकदम मुंह में चुप्पी लगाए हुए हैं, टेप साटे हुए हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस घटनाक्रम में उसके सहयोगी, उसका विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी का गाये बगाए उसका नाम आ रहा है। तो ऐसे परिदृश्य में हम लोग मांग करते हैं, आदिवासी सुरक्षा परिषद आज धरना के माध्यम से पूरे राज्य के पैमाने में वर्चुअल धरना के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो और हेमंत सोरेन जी, आप आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते आपसे आदिवासी समाज बहुत उम्मीद किया हुआ है। यदि आप इसमें खरा नहीं उतरेंगे तो आप इस पद से त्यागपत्र देंगे। मणिपाल मेडिकल कॉलेज के द्वारा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 2 बड़े कार्डियक एम्बुलेंस और 8 छोटे एम्बुलेंस जिले के डीसी के सुपुर्द किया गया, जहां उपायुक्त ने एम्बुलेंस द्वारा मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं को बारीकी से जाना गया और इसकी सराहना की। जमशेदपुर में हम लोगों के पास में रिक्वेस्ट आते थे कि हम लोगों को एडवांस लाइफ सपोर्ट व्हीकल विथ वेंटिलेटर जो है वो हमेशा चाहिए होता था, ताकि क्रिटिकल पेशेंट्स अगर किन्हीं को कोलकाता ट्रांसफ़र करना है या फिर हायर ट्रीटमेंट के लिए कहीं और ट्रांसफ़र करना है तो वो लाइफ सपोर्ट व्हीकल की हम लोगों के पास कमी थी। कुछ व्हीकल्स हमारे 108 के थ्रू चलते हैं, बट वेंटिलेटरी सपोर्ट के साथ में जो एम्बुलेंस है उसकी हम लोग को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो इसी क्रम में जब टाटा मणिपाल हमारे पास में आए थे तो हमने चर्चा के क्रम में यही बोला था कि जब एक मेडिकल कॉलेज यहाँ खुल रहा है तो डेफिनेटली इस तरीके की कुछ सुविधाएं अगर होती तो फिर बेटर रहता है। तो इमीडिएटली उन्होंने ये कमिट किया था कि हम CSR के माध्यम से आपको एक कार्डियक एम्बुलेंस जो है वो उपलब्ध कराएंगे और आज CSR के माध्यम से उन्होंने एक कार्डियक एम्बुलेंस और एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस 2 एम्बुलेंस प्रोवाइड किया है। तो पूरे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से मैं टाटा मणिपाल को सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कोविड की इस लड़ाई में एक नया आयाम ऐड किया है। अब जो सीरियस कोविड पेशेंट्स हैं जिनको एक हेल्थ केयर फैसिलिटी से अगर ICU वगैरह में शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में उनके हेल्थ पे काफ़ी रिस्क रहती है, वो हम लोगों को सपोर्ट इमीडिएटली से मिल जाएगा ताकि पेशेंट के ट्रांसफ़र के टाइम में भी उनके सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो बने रहें। और जब ये कोविड की लहर चली जाएगी तो उसके बाद फिर इसका जो उपयोग है वो नॉर्मल एक्सीडेंट्स के केस में और सीरियस पेशेंट को हायर सेंटर्स ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाएगा। मणिपाल की तरफ से, मणिपाल की ओर से हम लोगों को कांतीलाल जो हम लोगों ने हॉस्पिटल शुरू किया है उसमें डॉक्टर्स का सपोर्ट मिला है। प्रिंसिपल मैम जेनरस थी, उन्होंने इमीडिएटली हमारे रिक्वेस्ट पे डॉक्टर्स को वहाँ पे डिप्यूट किया है और काफ़ी अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। जो डॉक्टर्स हैं काफ़ी एंथुसियास्टिक रिस्पांस दे रहे हैं और वहाँ पे लगातार जो है पेशेंट को देख भी रहे हैं और इसका परिणाम भी सामने दिख रहा है कि जो डेथ रेट है कांतीलाल हॉस्पिटल की वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है और अब जो है डेथ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है। तो ये अगेन एक अच्छी पहल है। साथ ही साथ हमने प्रिंसिपल मैम को रिक्वेस्ट किया था कि जो नॉर्मल हेल्थ केयर सुविधाएँ हैं उनको भी बहाल करने के लिए हम लोगों को EOPD फैसिलिटी को भी एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे कॉन्टेक्टलेस तरीके से पेशेंट्स भी जो है डॉक्टर से परामर्श ले सकें। तो EOPD फैसिलिटी के लिए भी इन्होंने हम लोगों को डॉक्टर्स का लिस्ट दिया है जिसको हम लोग जल्दी ही उपयोग में लाएंगे। जमशेदपुर उपायुक्त सूरज कुमार और SSP डॉक्टर M तमिलवनन ने खासमहल सदर हॉस्पिटल का आज निरीक्षण किए, दिए कई दिशा निर्देश। वहीं उपायुक्त और SSP ने वैक्सीन सेंटर ऑक्सीजन पाइपलाइन का निरीक्षण किया। इसके अलावा नए बन रहे नए ICU वार्ड का भी निरीक्षण किया और डॉक्टर से मिले। वहीं जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार लाल को कई दिशा निर्देश भी उपायुक्त ने दिया। अभी हम लोगों ने यहाँ पे
जो कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है उस सेंटर का निरीक्षण किया। ये बड़े हर्ष की बात है कि जमशेदपुर में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता है और जो हम लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन दी थी, जो हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल था, उसके हिसाब से आज अच्छी संख्या में लोगों का टर्नआउट देखा जा रहा है। हमारे जमशेदपुर को स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने अश्योर किया है कि अगर हम अपनी वैक्सीन जो हमारे स्टॉक में है उसको एग्जॉस्ट कर लेते हैं तो अगली वैक्सीन की खेप हम लोग को जल्द से जल्द उपलब्ध कराएंगे। इसी क्रम में आज हम लोगों ने बहुत सारे सेंटर खोले हैं और जो हमारी स्टॉक है उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे जो हम लोग की ऑक्सीजन पाइपलाइन सप्लाई शुरू हुई है उसका मैनीफोल्ड का निरीक्षण किया है और सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सिविल सर्जन के इनिशिएटिव से यहाँ पे एक ICU 4 बेड का भी निर्माण कार्य जारी है, जिसको जल्दी हम लोग प्रारंभ करेंगे ताकि अगर कोई कोविड पेशेंट यहाँ सीरियस होता है तो उसको हम लोग यहीं सदर हॉस्पिटल में ही उसका हायर ऑपरेशंस और इलाज जो है वो कर सकें। इसके अलावा सदर हॉस्पिटल में डायलिसिस की भी सुविधा शुरू होनी है, उसके भी प्लेस का निरीक्षण किया गया और अविलंब हम लोग इनके जो डायलिसिस के फंड है उसको भी रिलीज़ कर देंगे। साथ ही साथ सदर हॉस्पिटल में एक नए भवन का भी निर्माण होना है ताकि वार्ड्स और नंबर ऑफ़ बेड्स की संख्या जो है उसको और बढ़ाया जा सके, वो भी हम लोग इमीडिएटली उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो एक अच्छी फैसिलिटी के रूप में सदर हॉस्पिटल यहाँ पर उभर रहा है और जिला प्रशासन की कोशिश रहेगी कि सदर हॉस्पिटल को जितना ज़्यादा सशक्त कर सकें, जितना सशक्त करेंगे ताकि आम जनों को जो होने वाली परेशानी है या MGM में जो एक्स्ट्रा लोड पड़ता है वो पर्टिकुलर लोड जो है वो सदर हॉस्पिटल लेने के लिए सक्षम है। जिला प्रशासन भारतीय रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वैसे इस बार रक्तदान शिविर में प्लाज्मा डोनेट करने के लिए लोगों से आग्रह किया गया ताकि कोरोना मरीजों की जान बचाई जा सके। वैसे जो लोग कोरोना को हराकर वापस लौटे हैं उन्हें प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्लाज्मा डोनेट करने वाले लोगों की संख्या काफी कम है, लेकिन रक्तदान करने वाले लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस कोरोना की वैश्विक महामारी में रक्त की कमी न हो, इस उद्देश्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने की उम्मीद की गई है। आज 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस है और रेड क्रॉस दिवस पर ये मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन आज हम लोगों ने रेड क्रॉस भवन में किया है और बहुत ही संजीवित ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए रक्तदाताओं को अलग अलग स्लॉट दे करके हम लोगों ने बुलाया है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का भी पालन हो अच्छी तरह से और ब्लड की जो कमी इस शहर में हो गई है उसको भी हम लोग पूरा कर सकें। हो गया और मतलब ब्लड के लिए तबाही मची हुई है। कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा नहीं मिल रहा है, उसके लिए तबाही मची हुई है। तो हम लोग दोनों प्लाज्मा अलग है। प्लाज्मा जो जिन मरीजों को लोगों को कोरोना हुआ है और कोरोना होने के बाद जो लोग स्वस्थ हुए हैं और 14 दिन बीत चुका है, वैसे लोगों का एंटीबॉडी चेक करने के बाद उनका हम करते हैं। तो वो काफ़ी कम, अगर 50 लोगों की जांच करते हैं तो उसमें से मुश्किल से 2 या 3 लोग प्लाज्मा डोनेट कर पाते हैं। उसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है प्लाज्मा कलेक्शन में। फिर भी अभी तक जितना ज़रूरत हुआ है प्लाज्मा का, लगभग 456 यूनिट हम लोगों ने कर दिया है। 456 यूनिट का मतलब समझिए इसका जो और बताइए कि अभी वैक्सीन सब ले चुका है फर्स्ट डोज, क्या वो ब्लड डोनेशन दे सकते हैं? नहीं, जो वैक्सीन ले चुके हैं वो 28 दिन तक ब्लड डोनेट नहीं। भी थोड़ा ब्लड डोनर्स कम आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल MGM इन दिनों मरीजों के साथ साथ अस्पताल के डॉक्टर और नर्स भी संक्रमित हो जा रहे हैं। बावजूद निडर होकर 24 घंटे मरीजों की जान बचाने में यहाँ की योद्धा जुटे हुए हैं। देखिए, ये जो सेकेंड वेव है ये काफ़ी भयानक है, काफ़ी संक्रामक है और इसके लिए हम लोगों ने पहले से तैयारी भी की है। और पूर्व में जो मेरे पास 110 बेड था जिसमें 68 बेड ऑक्सीजन बेड था, तो हम लोगों ने उसको बढ़ा करके 160 बेड कर दिया है ऑक्सीजन का और 10 ही नॉर्मल रखा है। और मैक्सिमम लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण परेशान हो रहे हैं, इनको मद्देनज़र हमने किया है। इसके अलावा मेरे पास 13 HFNC है, 16 वेंटिलेटर है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन पॉइंट मिला के 160 ऑक्सीजन पॉइंट बनाया गया है।
रह गई बात जहाँ तक ये चूँकि बहुत ही विरुलेंट है ये वायरस, तो जो मेरे डॉक्टर्स हैं या स्टाफ हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, स्वीपर्स हैं, वो लोग भी लगातार संक्रमित हो रहे हैं। और सारे लोगों के संक्रमित होने के बावजूद जितना भी साधन हमारे पास है उसमें से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा सेवा दें। लेकिन थोड़ी परेशानी हो रही है कि पिछले बार संक्रमण की संख्या कम थी, कम चिकित्सक या पैरामेडिकल कर्मी संक्रमित हो रहे थे। इस बार बहुत ज़्यादा की तादाद में हो रहे हैं। साथ ही हमारे जो 3 कर्मी थे कोरोना वॉरियर शिक्षक, ये एक नर्सिंग स्टाफ थी, एक नाइट गार्ड कम मैसेंजर था और एक स्वीपर था। वो इस कोरोना में की लड़ाई में लड़ते लड़ते वो अपनी ज़िंदगी हार चुके हैं। और बहुत सारे हैं जो अभी भी काफ़ी सीरियस पोजीशन में हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है एमजीएम की। कितना परेशानी हो रही सर? परेशानी है क्योंकि हम लोग जम्बू सिलेंडर लगाए हैं, तब उसको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर ले जाना, सेकंड फ्लोर ले जाना, थर्ड फ्लोर ले जाना, इसमें बहुत सारे मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। और वर्कलोड इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले बार की तुलना में इस बार संक्रमितों की संख्या में अचानक से काफ़ी वृद्धि हुई है। तो जितने भी कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, सारे ओवरलोडेड हैं, ओवरबर्डन्ड हैं, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार सारे लोग लगे हुए हैं। जमशेदपुर के टेल्को थाना अंतर्गत जेमको चौक के पास एक अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इधर घटना को अंजाम देने के बाद वाहन चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिनके बाद टेल्को पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान खड़ंगाझाड़ निवासी प्रेम लोहार के रूप में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक जेमको चौक स्थित एक टेंट हाउस में काम करता था। कैप्सूल्स फार्मा, योर हेल्थ पार्टनर। यहाँ सभी रेंज की दवाइयाँ उपलब्ध है। होम डिलीवरी की भी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। तो जल्द संपर्क करें कैप्सूल्स फार्मा। हमारा पता आदित्यपुर 2 मेन रोड, आदर्शिला टावर, सेमी बेसमेंट, शॉप नंबर 1 नियर गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय। हमारा फोन नंबर 9073329263। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 7004615 Galaxy Caterers. Parties begin with us. We serve events like wedding parties, anniversary parties, engagement parties, birthday parties, business launches, and more. Our address: The Milani, J Road, Bishtupur, 831001, Jamshedpur. Our contact number: 8210412836, 9431380979, 7209190979.
देखते हुए केंद्र सरकार ने मई और जून महीने का राशन फ्री में देने का ऐलान किया है। उधर केंद्र सरकार द्वारा फ्री में राशन दिए जाने के बाद अब अनाजों की कालाबाजारी जोरों पर है। हालांकि इस बार अनाज की कालाबाजारी सिर्फ राशन दुकानदार ही नहीं, सेफ डोर डिलीवरी ठेकेदार कर रहे हैं, और वह भी नए तरीके से, ताकि कोई पकड़ न पाए। इस बार FCI गोडाउन से आना ट्रक का ट्रक गायब हो रहा है, जबकि गरीब के नाम पर कागजों पर खाना पूर्ति कर दिया गया। सूत्र यह भी बताते कि मार्केटिंग अफसर की मिलीभगत से राशन की कालाबाजारी हो रही है। वैसे कालाबाजारी करने का नया तरीका FCI गोडाउन से चल रहा है। FCI गोडाउन से अनाज निकलती है और राज्य खाद्य निगम के गोदाम में डंपिंग करती है। वहीं राज्य खाद्य निगम के गोदाम से ठेकेदार राशन दुकानदारों को अनाज देता है और यहीं पर पूरा खेल होता है। राज्य खाद्य निगम के अधिकारी, FCI गोडाउन के अधिकारी और मार्केटिंग अफसर के मिलीभगत से अनाज कागजों पर वितरण हो जाता है। पोटका हल्दी पोखर में कोरोना संक्रमण काफी बड़ा है, जिसके मद्देनजर अंचल अधिकारी इम्तियाज अहमद द्वारा एक टीम का गठन कर पोटका थाना प्रभारी रविंद्र मुंडा के नेतृत्व हाता के समीप जमशेदपुर और बंगाल से आने वाले सब्जी के वाहन एवं पशु पक्षी के वाहनों को रोका गया, ताकि हल्दी पोखर के बाजार में भीड़ को कम किया जा सके। झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना मरीजों की सांसों का सौदा करने वाले इस महामारी में सक्रिय हो गए हैं। जैसे जैसे कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं, वैसे वैसे मेडिकल सुविधाओं की कालाबाजारी भी बढ़ने लगी है। कुछ दिन पूर्व रांची पुलिस ने ऐसा करते हुए 3 लोगों को पकड़ा था, जो रांची रिम्स के ट्रामा सेंटर में बेड दिलाने के नाम पर मरीज के परिजनों से 30 से 50 हजार रूपये तक की मांग कर रहे थे। वहीं मजबूरी में लोग अपने मरीजों की जान बचाने के लिए बिना किसी को बताए इन्हें मोटी रकम देकर अपनों को अस्पताल में भर्ती करवा दे रहे थे। इसका खुलासा तब हुआ जब किसी ने ऐसा करते हुए उनकी ऑडियो रिकॉर्ड कर वायरल कर दी, जिसके बाद जिला प्रशासन और रांची पुलिस हरकत में आई और 3 लोगों को पकड़ा। पकड़े गए तीनों आरोपी रिम्स के ट्रामा सेंटर में बेड दिलाने के नाम पर दलाली कर रहे थे, साथ ही लोग से इसके लिए मोटी रकम भी ले रहे थे। सर, एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कि रिम्स का बेड का सौदा लगाया जा रहा था, 30,000 40,000 कीमत तय की जा रही है। 3 लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं, चौथा भी कल गिरफ्तार हुआ है। पूरा बरियातू पुलिस लगी हुई है और हमने तुरंत इसको संज्ञान में लिया था और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कोई भी आदमी यदि मौत का सौदागर बनेगा और यदि इस आपदा की घड़ी में अफसर और अर्थदोहन करने की कोई भी हिमाकत करेगा तो उसके साथ विधि सम्मत कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते कहर के बीच लोगों से घर में रहने की अपील करते हुए सामाजिक संगठन सामने आ रही है। वहीं धनबाद कोयलांचल में महिला सेवा सुरक्षा संगठन के ब्रांड एम्बेसडर अनीता मजुमदार ने जरूरतमंदों के लिए सिविल सर्जन को 1000 मास्क भेंट की। सर, हमारे तरफ से हम लोग ने मास्क दिया है, मेरे तरफ से, और कुछ दिन पहले नगर निगम से भी आया था इन लोगों को पीपी किट्स वगैरह नगर निगम से दिया गया। इस बार मैंने मास्क दिया अपनी तरफ से। क्या सोच के दिया मास्क? अभी सर, अभी जो कोरोना का हालत सिचुएशन है तो हम लोग से मेरे से जितना भी हो सक रहा है मैं कर रही हूँ। हम लोग कोरोना के टाइम में अपने साइड से ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह भी बहुत लोगों को दे रहे हैं, तो हम लोग को लगा कि हाँ, हम लोग की तरफ से अगर कुछ यहाँ पर भी हम लोग कुछ करते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर मास्क। कितने पिक मास्क दिए हम लोग? 1000। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी, कोरोना का टाइम है, हम लोगों को अभी घर में रहना है, सेफ रहना है। मास्क वगैरह सभी लोग बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाएं, रूल्स का फॉलो करें। वही क्योंकि अगर एक बीमारी एक को तो नहीं होगा, ये ऐसा बीमारी एक से बहुत लोगों को पे स्प्रेड हो सकता है, तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि घर पर आप रहे, सुरक्षित रहें। क्या नाम होगा? अनीता मजुमदार, मिस इंडिया 2018। शहर के विभिन्न चौक चौराहों में यूथ अपराध रोकने के लिए नगर निगम ने बड़े बड़े दावे करते हुए तीसरी आंख से लैस करने की बात कही थी। काफी तामझाम के साथ चौक चौराहों पर तीसरी आंख का उद्घाटन भी आयोजित किया गया, परंतु पिछले कई माह से शहर के चौक चौराहों पर लगी सीसीटीवी यानी कि तीसरी आंख अंधा बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि बड़े बड़े दावे कर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं जिससे कि अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके, लेकिन ऐसी योजनाओं के उद्घाटन होने के बाद ऐसी योजनाओं के रखरखाव और सुचारू रूप से कार्य करने को लेकर सरकार के पास कोई योजना नहीं है, जिससे कि सारी सुविधा होने के बावजूद योजनाओं को फायदा आम लोगों को नहीं मिल पाता है। मालूम हो कि शहर में इन दिनों चोरी की घटनाएं बढ़ी हुई है, परंतु जांच के दौरान यह पता चलता है कि शहर के चौक चौराहों पर लगे अधिकतर सीसीटीवी कैमरे खराब है। कैमरा लगा हुआ है सर, वो बहुत दिनों से खराब है सर, क्या कुछ बोले? इस संबंध में मेंटेनेंस का जिम्मा प्राइवेट जो ठेकेदार हैं जिसने इंस्टॉल किया था विवेक तुलसियान, उनको कई बार आग्रह किया गया है कि
सभी खराब कमरों को शीघ्र ठीक करा लें। कई अपराध नियंत्रण में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनके द्वारा ये बताया जाता है कि उनका बकाया नगर निगम के पास है और पेमेंट नहीं होने के कारण उनको मेंटेनेंस करने में कठिनाई हो रही है। सर वो रणधीर वर्मा चौक का हाई फाई एरिया है सर, उसके अभी कोरोना काल भी चल रहा है सर, उसकी वजह से बहुत अगल बगल दुकानदार लोग परेशान है सर, रात में चोरी ज़्यादा हो रही है। पुनः फिर उनको स्मरित किया जा रहा है कि जितना जल्दी हो सभी कमरों को ठीक करा दें। धन्यवाद। एक और वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। वहीं जिला यातायात पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाकर मास्क और हेलमेट जांच की। इसी क्रम में जिला यातायात पुलिस ने 2 पहिया वाहन चालकों से लूबी सर्कुलर रोड में मास्क व हेलमेट की जांच की, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों से ऑन द स्पॉट जुर्माना वसूला गया। वरीय पदाधिकारी के द्वारा आदेश हुआ है पूर्व से ही मास्क हेलमेट और जो लोग अधिक सवारी बैठा रहे हैं उसको नियंत्रण करने के लिए चेकिंग लगाए हुए हैं, क्योंकि चाहे वो आदेशानुसार कोरोना काल जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए हम लोग इस पर एनी टाइम नज़र रख रहे हैं। आप लोग भी इस पर थोड़ा सा चलाइए और लोगों को जागरूक कीजिए कि कोरोना काल में वो लोग थोड़ा सा संभल के चलें।